नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सिविल आत्मा चैनल में। आइए आज डिस्कस करते हैं ब्रिक्स इस चैप्टर के बारे में। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण क्योंकि हम हर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो जेई लेवल के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ। अब हम देखें, एक एक करके देखेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक जो है, जो इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है उसका रिलेटिव परसेंटेज भी देखेंगे। सो सबसे फर्स्ट, एल्यूमिना। एल्यूमिना imparts plasticity to the brick earth so that it can be easily molded into required shape and size। एल्यूमिना जो है वो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है जिसकी वजह से रिक्वायर्ड शेप एंड साइज अचीव करने में हमें हेल्प होता है। एक्सेस कॉजेज श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स। अगर इसका, मैंने जैसे कहा कि ये एल्यूमिना बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, लेकिन अगर इसका एक्सेस हो गया तो इट कॉजेस ब्रिक टू श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स। अब एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना कॉजेस ब्रिक टू, बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे। राइट आंसर विल बी श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स। वार्पिंग मीन्स सिकुड़ना। नेक्स्ट, सिलिका। इट प्रिवेंट्स क्रैकिंग एंड श्रिंकेज ऑफ द ब्रिक्स, देयरबाय हेल्प्स इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्म शेप एंड साइज। सिलिका जो है वो क्रैकिंग और श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है जिसकी वजह से हमें यूनिफॉर्म शेप एंड साइज मिलता है। सिलिका सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिक का जो इंग्रेडिएंट है। अगर एग्जाम्स में पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन द ब्रिक, सो आंसर शुड बी सिलिका बिकॉज इट कवर्स ऑलमोस्ट 50 to 60%। नेक्स्ट हम देखेंगे, इफ इट इज इन एक्सेस क्वांटिटी इट डिस्ट्रॉयज कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड ब्रिक बिकम टू ब्रिटल। अब अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में हो गया तो पार्टिकल का जो बॉन्डिंग है वो डिस्ट्रॉय होता है जिसकी वजह से ब्रिक ब्रिटल हो जाती है, विच इज नॉट डिजायरेबल। नेक्स्ट, लाइम। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द क्रैकिंग एंड श्रिंकेज ऑफ द ब्रिक्स। एक्सेस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ क्रैक इन इट। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। अब ब्रिक्स कंटेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड विच इज अराउंड 5 to 6%, विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्रिक। ऑक्साइड की वजह से ब्रिक को जो डिजायरेबल कलर है, रेड कलर है, वो आता है। सो ऑक्साइड ऑफ आयरन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया गिव्स अ येलो टिन टू द ब्रिक। ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मैग्नीशिया होता है। सो इस स्लाइड में हम देखेंगे रिलेटिव परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। एल्यूमिना का जो है वो 20 to 30% होता है। ऑक्साइड ऑफ आयरन 5 to 6%। सिलिका, जैसे कि मैंने कहा था, सिलिका इज most important ingredient in the brick, which is around 50 to 60%। मैग्नीशिया लेस देन 1%, लाइम 3 to 4%। सबसे ज्यादा है सिलिका का। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरे सब पॉइंट्स जो है वो एग्जाम्स में आ चुके हैं, जेई लेवल के एग्जाम्स में। एक एक करके हम देखेंगे। वेट ऑफ 1 cubic meter ऑफ ब्रिक मशीनरी इज अप्रोक्सीमेटली 1800 kg। अब 1 क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक्स आते हैं? 500 ब्रिक 1 क्यूबिक मीटर में उसका जो वॉल्यूम है वो होता है। वेट ऑफ ब्रिक इज इन द रेंज ऑफ 3 to 3.5 kg। अब एक ब्रिक का वेट जो है वो 3 to 3.5 kg है। इसके हिसाब से अगर 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक है तो कितना होगा? 500 into 3, दैट इज 1800 kg। सो weight of 1 cubic meter brick masonry is approximately 1800 kg। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजिंग भी है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक, हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक। सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल एंड स्टैंडर्ड साइज। सो हम देखते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर ब्रिक साइज। सो इट इज 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। ये हमेशा याद रखना क्योंकि नेक्स्ट हम देखेंगे नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक विच इज कंफ्यूजिंग। नॉमिनल साइज में क्या होता है कि ये साइज जो है इंक्लूडिंग मोटर थिकनेस है। मोटर थिकनेस जो हम मोटर डालते हैं जिसकी वजह से बॉन्डिंग मिलता है, उसका थिकनेस अगर हम कवर करेंगे तो वो नॉमिनल साइज हो गई। स्टैंडर्ड साइज क्या है? 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर एंड नॉमिनल साइज 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, साइज ऑफ कन्वेंशनल ब्रिक। अब ये जो है
कन्वेंशनल ब्रिक का साइज है 23 सेंटीमीटर बाय 11.4 सेंटीमीटर बाय 7.6 सेंटीमीटर। दोस्तों ये जो 5 पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे। वेट ऑफ 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक मैशनरी इज अप्रोक्सीमेटली 1800 kg। वेट ऑफ ब्रिक इज इन द रेंज ऑफ 3 to 3.5 kg। साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक जो है वो 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, which includes mortar thickness. Next is size of conventional brick, which is 23 centimeter by 11.4 centimeter by 7.6 centimeter. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रिक्स। अब इसके क्वालिटीज क्या क्या है। जब साइट पे ब्रिक्स आते हैं तब हमें पता होना चाहिए सब थंब रूल्स के बारे में, जिसके थ्रू हम ये पता कर सके कि इसकी क्वालिटी कैसी है। सो ब्रिक मस्ट बी फ्री फ्रॉम वाइट्स एंड पजेस यूनिफॉर्म ब्राइट कलर। उसका जो कलर है वो ब्राइट होना चाहिए और यूनिफॉर्म साइज होनी चाहिए। एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम द वाइट्स, उसमें कोई भी पोर्स नहीं होने चाहिए। इट शुड बी डेंस। नेक्स्ट है ब्रिक मस्ट बी यूनिफॉर्म शेप इन साइज, उसका शेप और साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए। ब्रिक मस्ट प्रोड्यूस क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर। अगर दो ब्रिक्स लेके अगर हम उसको स्ट्रक करेंगे तो उसका जो साउंड है वो रिंगिंग और क्लियर होना चाहिए। ब्रिक मस्ट पजेस यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर अक्रॉस एनी सेक्शन फ्री फ्रॉम वॉइड्स। उसका जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो जो ब्रिक्स है रेक्टेंगल ब्रिक्स जो है उसका हर एक सेक्शन में उसका जो स्ट्रक्चर वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिक मस्ट नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 20% ऑफ वाटर बाय वेट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स इन केस ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक एंड नॉट मोर देन 22% इन केस ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, कंफ्यूजिंग पॉइंट है। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है अगर वो 24 आवर्स हम पानी में इमर्स करके रखेंगे तो जो एब्जॉर्ब करने की जो एब्जॉर्ब करता है वो वाटर जो एब्जॉर्ब होगा वो इट शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ वेट ऑफ द ब्रिक। अगर 100 ग्राम की वेट है तो जो पानी एब्जॉर्ब होगा इट शुड नॉट बी मोर देन 20 ग्राम। सेकंड क्लास ब्रिक के केस में इट शुड नॉट बी मोर देन 22%। ब्रिक मस्ट पजेस मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। एक ब्रिक अगर हम देखेंगे तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इट शुड नॉट बी लेस देन 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दैट्स व्हेन वी कैन से दैट दिस brick has good quality. Next, brick must not break into pieces when dropped over the hard surface from height of 1 meter. अगर 1 मीटर के हाइट से हम अगर ब्रिक रिलीज कर देंगे तो इट शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ब्रिक मस्ट नॉट शो एनी साइन ऑफ इंडेंटेशन मार्क व्हेन स्ट्रेच विद अ फिंगरनेल। अगर हम फिंगरनेल से उसको स्ट्रेच करेंगे तो इट शुड नॉट से एनी इंडेंटेशन मार्क। सो ये कुछ क्वालिटीज थे ब्रिक्स के। इसमें इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है कि इट शुड नॉट बी लेस देन 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। तो देर इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ क्ले, नेक्स्ट इज मोल्डिंग, थर्ड इज ड्राइंग एंड लास्ट इज बर्निंग। तो एक एक करके देखेंगे। मोल्डिंग प्रोसेस ऑफ गिविंग द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज टू द ब्रिक अर्थ इज टर्म एज मोल्डिंग। जो ब्रिक है उसको रिक्वायर्ड शेप एंड साइज जो हम देते हैं उस प्रोसेस को मोल्डिंग कहते हैं। साइज ऑफ मोल्ड इज केप्ट टू बी 8 to 12% greater than the actual size of brick in order to account shrinkage that takes place during drying and burning process। अब मोल्ड का जो साइज है 8 to 12% ग्रेटर होना चाहिए। During molding of brick, an indentation mark term as frog is placed over the brick that the following purpose। अब ब्रिक जब आती है तो उसके ऊपर एक इंडेंटेशन मार्क होता है जिसपे ट्रेडर का नेम होता है एंड इट एक्ट एज अ shear key for the mortar provided in between the brick। वो जो फ्रॉग होता है उसका जो पर्पज है, एक तो उस पर ट्रेडर का नाम होता है और नेक्स्ट विच इज इम्पोर्टेंट इट एक्ट एज अ shear key। जो मोर्टर हम प्लेस करते हैं एक के ऊपर एक, जब हम ब्रिक ले करेंगे तो वो बॉन्डिंग होती है।
it act as a shear key. Drying of bricks. Molded brick consists of approximately 7 to 30% of water in it. Hence, is liable to crack and disintegrate if directly subjected to burning due to sudden decrease in volume of bricks. Hence, it is first dried before subjecting to next operation. अब मोल्डिंग के बाद उसको ड्राई किया जाता है सबसे फर्स्ट. ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स कैन बी डन आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली. अभी नेचुरली भी करते हैं और आर्टिफिशियली भी करते हैं. ड्राइंग ऑफ ब्रिक मस्ट बी डन सच दैट दे प्लेस्ड अलोंग द एजेस एंड नॉट अलोंग द फेस. वो अलोंग द एजेस उसको प्लेस करनी चाहिए, नॉट अलोंग द फेस. ये इंपॉर्टेंट है. ड्राइंग ऑफ द ब्रिक्स मस्ट बी डन इन सच दैट दे आर प्लेस्ड अलोंग द एजेस एंड नॉट अलोंग द फेस. बर्निंग ऑफ ब्रिक्स. अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे बर्निंग ऑफ ब्रिक्स के. बर्निंग ऑफ ब्रिक्स आर कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर ऑफ 19 to 1200 degrees Celsius, at which lime and silica fuse each other and impart strength to it. Burning of brick is done at higher temperature, which is around 900 to 1200 degrees Celsius. अभी 900 तो 1200 डिग्री में इसको टेम्परेचर बर्न किया जाता है. If the bricks are overburnt, they become hard and breaks easily. If the bricks are underburnt, they remain soft and are not able to carry desired load. ब्रिक्स अगर ओवरबर्न्ट हो गए तो वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, वो ब्रिटल हो जाते हैं. इफ ब्रिक्स आर अंडरबर्न दे रिमेन सॉफ्ट एंड नॉट एबल टू कैरी डिजायर्ड लोड. अगर वो अंडरबर्न रहेंगे तो वो सॉफ्ट होते हैं और डिजायर्ड लोड जो अपना है वो ले नहीं पाते. इसके लिए इट शुड बी बर्न इन अ प्रॉपर वे. बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स कैन बी डन आइदर इन क्लैम्प्स और इन क्लीन. ये क्लैम्प्स और क्लीन ये प्रोसेस है. सो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए.